Welcome students. I hope you all will be fine. Today we will discuss next points of कायदे-आज़म. ठीक है, कायदे-आज़म के जो 14 पॉइंट्स हैं इसमें से जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं हमने उनको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और आज हम इसके नेक्स्ट 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. Students, in the previous lecture we have also discussed the background why कायदे-आज़म presented these 14 points. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसका बैकग्राउंड भी देखा था कि कायदे-आज़म ने क्यों 14 पॉइंट्स पेश किए थे. ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द बैकग्राउंड. स्टूडेंट्स 14 पॉइंट्स जो कायदे-आज़म ने पेश किए थे इसकी बेसिकली जो रीज़न थी वो थी नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में लखनऊ पैक्ट को कैंसिल कर दिया गया था एंड सेपरेट इलेक्टोरेट को मानने से इनकार कर दिया गया था. इसलिए कायदे-आज़म ने फिर नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और कायदे-आज़म ने फिर अपने 14 पॉइंट्स पेश किए. इन 14 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे और जो नेक्स्ट 7 पॉइंट्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. पॉइंट नंबर 1, नो बिल और in any legislature if 3/4 of the members of any community in that particular body oppose such a bill. ठीक है, यानी कि कोई भी बिल, कोई भी कानून, कोई भी रेजोल्यूशन उस वक्त तक पास नहीं होगा जब तक 3/4 मेंबर्स उस कम्युनिटी के उसको मानने से जब इनकार कर देंगे तो वो उसको पास नहीं किया जाएगा. इट्स मीन दैट कि अगर नेशनल असम्बली में कोई भी कानून है, ठीक है, कोई भी बिल है जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में है वो पेश किया जा रहा है नेशनल असम्बली में, तो वहाँ पे नेशनल असम्बली में उस कम्युनिटी के जो लोग हैं, यानी कि जिस कम्युनिटी के लिए बिल या कोई कानून पास किया जा रहा है, अगर उस कम्युनिटी के वहाँ पे लोग 3/4 मेंबर्स उस कम्युनिटी के यानी कि 75 मेंबर्स उस कम्युनिटी के उस बिल को, उस लॉ को मानने से इनकार कर देते हैं तो फिर उस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगेन बता रही हूँ कि अगर नेशनल असम्बली में कोई भी कानून या कोई भी बिल पास करवाया जा रहा है और वहाँ पे जिस कम्युनिटी के लिए करवाया जा रहा है, अगर नेशनल असम्बली में उस कम्युनिटी के 75% लोग उसको मानने से इनकार करते हैं कि ये उनके मफादात के अगेंस्ट है, तो फिर उस कानून को, उस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट है, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्राम बम्बे टू मेक इट अ प्रोविंस. कि सिंध को बम्बे से अलग किया जाए और उसे एक सेपरेट प्रोविंस बनाया जाए. स्टूडेंट्स, पहले सिंध जो था ये बम्बे के साथ था, क्योंकि सिंध में मुसलमान मेजॉरिटी में थे, तो फिर जब सिंध को बम्बई के साथ मिलाया गया तो वहाँ हिंदू मेजॉरिटी में हो गए, क्योंकि बम्बई में हिंदू ज़्यादा थे. इसलिए फिर कायदे-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स में कहा कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाए क्योंकि सिंध में मुसलमान मेजॉरिटी में है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, reforms should be introduced in the NWF provinces Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan on the same line as in other provinces. यानी कि ऐसी इस्लाहात नाफिज की जाएँ जो दूसरे प्रोविंसेस के लिए नाफिज की जा रही हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी हैं और बलूचिस्तान के लिए भी हों, क्योंकि उस वक़्त जो बलूचिस्तान था ये भी सेपरेट नहीं था, ये भी सूबा सरहद के साथ मुंसलिक था. ठीक है, उस वक़्त ये बहुत बैकवर्ड एरिया था, तो इसीलिए कायदे-आज़म ने ये कहा कि जो भी प्रोग्रेस, जो भी लॉ है, कानून है, जो भी प्रोग्रेस दूसरे प्रोविंसेस को मिल रही हैं वो इनको भी मिलनी चाहिए. एंड नेक्स्ट है, Muslims should get an adequate share in all the government services with due regard to their eligibility and proportion. मुसलमानों को उनकी काबिलियत और उनके तनासुब के लिहाज से गवर्नमेंट सर्विसेज में उनको भी शेयर दिया जाए. ठीक है, मुसलमानों की काबिलियत के लिहाज से और उनके तनासुब के लिहाज से, उनके प्रोपोर्शन के लिहाज से भी गवर्नमेंट सर्विसेज में मुसलमानों को जॉब दी जाए, उनको भी प्रॉपर शेयर दिया जाए. नेक्स्ट है, Muslims should get an adequate safeguard for the protection of their religion and culture. मुसलमानों के मज़हब और उनके जो कल्चर है, ठीक है, उसकी हिफाजत के लिए एडवोकेट सेफगार्ड, एडवोकेट मेजरमेंट्स उनको प्रोवाइड की जाएँ
कि ऐसा कोई भी कानून या बिल या रेजोल्यूशन पास नहीं होनी चाहिए जिससे मुसलमानों का रिलीजन और कल्चर इनका इफ़ेक्ट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कि मुसलमानों के मज़हब की और उनके कल्चर की हिफाजत की जाए, इसमें कोई भी चेंजिंग ना की जाए। नेक्स्ट है, मुस्लिम शुड हैव एट लीस्ट 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन आर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, के सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 होनी चाहिए। जैसा कि हमने प्रीवियस में भी जो इसके 7 हमने कल पॉइंट डिस्कस किए हैं, उनमें भी एक पॉइंट था कि मुसलमानों की जो नेशनल जो इंतखाबात है, जो असम्बली मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, वो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। 1/3 मीन 33%। ठीक है, इसलिए कहा गया कि जो सूबाई और मरकज़ी वजारतें हैं उनमें भी मुसलमानों को 1/3 यानी कि 33% उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट नो चेंजेस शुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द कंकरेंस ऑफ द प्रोविंस। सूबों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में कोई भी तब्दीली नहीं की जाए। अगर कोई भी चेंजिंग करनी है, जब तक सारे प्रोविंसेस उस बात पे एग्री नहीं हो जाते, वो चेंजिंग, वो लॉ तब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। अगर कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना है, कोई चेंजिंग करनी है, तो तमाम सूबों की उसमें मर्ज़ी ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट 14 पॉइंट्स का। यहाँ पे टॉपिक एंड होता है। स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आपने ये पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं, एंड दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये मस्टली ये तो आते ही आते हैं, मोस्टली ये बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है और एज इट इज़ लर्न करना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।